अरे री मैं तुम्हारी री मारी री मोरी मैया। ओहो शक्ल तो ऐसी बना रखी है जैसे ना इनकी महबूबा छोड़ के जा रही हो। सही कहा तूने, छोड़ के ही तो जा रही है। इलायची जी कुछ ही दिनों की मेहमान है। क्यों? इलायची जी को सेठ जी घर से निकाल रहे हैं? ओ, लगता है उनका रिश्ता पक्का हो गया है ना। अरे वो तो होना ही था भाई, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि तू अपनी पतंग जो है ना थोड़ा संभाल के उड़ा, ठीक से करनी दे, लेकिन तूने मेरी सुनी ना। अब ले काट ली किसी और ने। तुम बैठे यहाँ ठंडन गोपाल से। अबे तू समझ नहीं रहा है, इलायची जी मरने वाली है। अबे क्या बकवास कर रहा है, मरने वाली है। भाई सच कह रहा हूं, इलायची जी बीमार है। तो हम सब लोगों के साथ अब हम सबको छोड़ के जा रही है वो। इलायची जी बीमार है? ओ भाई, ओ भोलेनाथ, इलायची जी ना तेरे मजे ले रही है। अबे इलायची जी ऐसी इंसान है, वो एक नहीं दो नहीं 100 200 1000 500 जाने कितने लोगों को मार के हमने खुद सुनीता जी को मंदिर के सामने इलायची जी के लिए प्रार्थना करते हुए देखा और सुना, और उन्होंने ही हमें ये सब बताया। ओह, अगर सुनीता जी ने बोला है तब तो बात सच है। लेकिन इलायची जी को देख के लगता है हमें तो भाई कि वो यमराज को भी लड़ झगड़ के ना चलता कर देंगे। सच बता रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा यार, लेकिन बहुत दुख की बात। तो हमने सोच लिया कि हम क्या करेंगे। ओ भाई ना 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 ना, मैं तुझे बिल्कुल ना मरने दूंगा, मरने ना दूंगा भाई, तुझे मरने ना दूंगा ना ना ना, मैं ना मरने दूंगा यार, तू मेरा दोस्त है, जिगरी यार। छोड़। अरे क्या छोड़े यार? मैं कोई जान देने नहीं जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहा है? अब मेरे जीवन का बस एक ही लक्ष्य है, इलायची जी की सारी इच्छाएं पूरी करना। तुझे पता है भाई, इलायची जी आज सुबह हमसे फिल्म देखने के लिए पूछ रही थी, और हमने अनजाने में गुस्से में आकर उन्हें लताड़ दिया। अच्छा सा नहीं लग रहा है यार भाई, बहुत बहुत बुरा लग रहा है यार। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अब चाहे जो भी हो जाए, हम उन्हें वो फिल्म दिखाने जरूर लेके जाएंगे और उनकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, सब कुछ। तो मत, तो अगर तूने ऐसा सोच लिया है तो ठीक है, तू जो करेगा ठीक है, और मैं भी चलूंगा तेरे साथ। सुन, 2 टिकट ले लियो, मेरी और सुनीता जी की। हाँ ठीक है, हम उन्हें बता कर आते हैं। यार रीलू, क्या गलती की है बेचारे जीजा जी ने? तुझे उन पर तरस नहीं आ रहा? आ रहा है ना, लेकिन खुद पे ज्यादा आ रहा है मुझे। उनका सिस्टम ही टेढ़ा बेड़ा है, और ना इसलिए मुझे टेढ़े मेढ़े ना ये ताव पेच लड़ाने पड़ रहे हैं उनके लिए। रीलू, टेढ़े मेढ़े ताव पेच लड़ाने वाली सेल्फी। यार आए क्यों नहीं अभी तक? वो सब्र कर ले, आ रहे होंगे यार, सब्र कर ले, आ रहे होंगे। इलायची जी, चल अब तो अपना कबाब एंजॉय कर, ये हट्टी चली। अच्छा क्या आप आके जीजा जी, मैंने जरा मुंह हाथ धोआती हूँ, आप प्लीज हीलू का ध्यान रख लेना। इलायची जी, हम अंदर आ सकते हैं? जीजा जी आप यहाँ इस वक्त? अरे इलायची जी, आप प्लीज उठिए मत। वो इलायची जी कल आप फिल्म देखने के लिए कह रही थी ना, तो हम सोच रहे थे कि फिल्म देखने चलते हैं। हाँ, अब मतलब आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब आप मेरे साथ फिल्म देखने चलेंगे, वो पिंटू भाभी को बुरा नहीं लगेगा? इलायची जी, आप तो जानती हैं कि हम सच में जीजा जी थोड़ी ना।
हाँ हाँ, लेकिन आपके तौर तरीके तो अभी भी जीजा जी वाले हैं। पंचम जी वाली फीलिंग ही नहीं देते आप। और आपके साथ कहीं बाहर जाओ तो मुझे खुद के लिए फीलिंग आती है, मैं तुलसी तेरे आंगन टाइप्स। इलायची जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने अंदर से जीजा जी वाली फीलिंग निकाल दें। आप बस हमारे साथ फिल्म देखने चलिए। इलायची जी, आराम से, आप आराम से, आराम से। आपको मदद की जरूरत है? जीजा जी, सच कहूं तो मन तो मेरा भी बहुत है, लेकिन ना जाने क्यों बहुत कमजोरी सी लग रही है। ऐसा लगता है रोड पे जाऊंगी ना तोड़ ही जाऊंगी हवा के साथ। घबराहट सी भी लगती है, लेकिन ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं अकेले घर पे ही ठीक हूँ, रह लूंगी घर पे अकेले। नहीं इलायची जी, आप अकेले क्यों रहेंगे? हम हैं ना आपके साथ। और अब बस हमारे साथ फिल्म देखने चलिए, आपको अच्छा लगेगा। और आप पैदल क्यों जाएंगे इलायची जी? हम साइकिल रिक्शा से जाएंगे। जीजा जी, वो ना थिएटर में ना चेयर पे बैठे बैठे मेरी गर्दन बहुत थक सी जाएगी, दुखने लगेगी, तो मैं अगर किसी और के कंधे पे अपना सर रखूं ऐसा अच्छा तो नहीं लगेगा ना? अब रहने ही दीजिए, बस रहने दीजिए। इलायची जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसे कैसे रहने दे? हम हैं ना आपके साथ। आप हमारे कंधे पे अपना सर टिका लीजिएगा। और वो पॉपकॉर्न? हम खिलाएंगे ना इलायची जी आपको पॉपकॉर्न, अपने हाथों से। आपको पिक्चर देखते वक्त बस 2 काम करने हैं। एक, पॉपकॉर्न खाना है, और दूसरा, फिल्म देखना है। जीजा जी, वो ना थिएटर तो फर्स्ट फ्लोर पे है, मैं वहां की सीढ़ियां कैसे चढ़ूंगी, मेरे पैर। अब नहीं, रहने दीजिए, आप ये गलतफहमी मत दीजिएगा मुझे कि आप मुझे गोदी में उठा के ले चलेंगे। इलायची जी, हम लेके जाएंगे आपको। क्यों नहीं लेके जाएंगे? आप हमारी दोस्त है ना। और एक दोस्त दूसरी दोस्त की मदद करता है। और वैसे भी इलायची जी, आप तो हल्की फुल्की सी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इलायची जी, आप हमारे साथ चलेंगी ना? अब आप इतना जिद कर रहे हैं तो फिर मैं पक्का चलूंगी। आराम से। आइए। आप अपना प्लीज ध्यान रखिए। जी, आप आराम करिए इलायची जी। झिंका चिका झिंका चिका झिंका चिका झिंका चिका झिंका चिका झिंका चिका। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। ओह मेरा सर। इलायची के पापा, इलायची के पापा, उठो ना। अरे मैंने चश्मा क्यों लगाया, कुछ दिखाई देना वैसे लगा के। कहाँ है तू? अरे इधर हूँ इलायची के पापा। अरे तो ये सुबह क्यों मुर्गे के पंख की तरह ऐसे मुझे उठा रही है? सुबह न हुई है इलायची के पापा, रात ही है। रात है? हाँ। तो बोल क्यों चिचिया रही है तू रात को? मुझे ना गुरुजी की बातें याद आ रही है। देखो, गुरुजी ने क्या कहा था कि अगले महीने तक इलायची इस घर से विदा हो जाएगी, हैं? लेकिन अब तक तो कोई अच्छा रिश्ता आया भी ना। एक बात बताऊं करूँ? हाँ। सुन,
मेरी इकलौती बेटी है वो, ऐसी किसी के हाथ में हाथ ना दे दूंगा उसका। अरे खाते पीते घर का लड़का होगा है, तब होगी उसकी शादी, ऐसा कहीं ना जाएगी वो, हम बता रहा हूँ मैं तुझे। अरे तू भी ना एक दिन रात को उठ के तू कहाँ की ऐसे देख रही तू देख रही है ऐसे? अरे जी तुम लोग इतनी खुसर फुसर कर रहे हो कि बात कानों से टकरा के वापस हो ली। थोड़ा तेज बोल लिया और हमारी भी समझ में आ जाए क्या बात कर रहे थे भाई। मैं किसी झूठे इल्जाम में तुझे फंसा के जेल भिजवाना चाह रहा हूँ 10 साल के लिए, बता। तो इसमें भैया झूठे केस की क्या जरूरत है? 10-15 साल जेल के अंदर जाने के लिए मेरे ऊपर बहुत सारे केस है। मगर हमारे समझ में एक बात ना आ रही है कि तुम ऐसा करोगे क्यों भैया? अबे जब साला कन खजूरा बन के ऐसे रात में चुपचाप आकर लाइट जला के बातें सुने तो जीजा कुछ भी कर सकता है। बात कर रहा है बेकार की, तो भागी फूट गए। देख रहा है, देख रहे अपनी बहन को, अब तक तेरे पैदा होने का सदमा ना झेल पा रही है, किसी न किसी बहाने रोती रहती है ये। यार एक बात बोले जीजा, हमें यार मुद्दे से तो भटकाओ मत। हमारे कानों तक तुम्हारी बातों की एक आधा शिफ्ट तो पहुंची गई है। इलायची की शादी की बात चल रही है ना, तो घोड़ी जो है मामा की तरफ से जाएगी। अबे दिमाग खराब हो गया है तेरा, घोड़ी पे लड़की कब से चढ़ने लगी, बात कर रहा है बेकार की। अरे जी सबसे पहले तो एक काम करो, इनके पराठे बंद करो, थोड़े से बादाम बढ़ाओ, इनके बातें समझ में नहीं आती। अरे भले आदमी, घोड़ी जो है लड़की वालों की तरफ से लड़कों वालों के पास जाएगी। अच्छा टंकी भैया ये सब छोड़ो ना, ये बताओ कोई अच्छा सा रिश्ता है तुम्हारी नजर पे इलायची के लिए? कैसी बातें कर रही है, रात दिन मेरी नजरों के सामने है। अच्छा अरे तो बात चलाओ ना। बस 2-4 दिन जेल तो छोड़ जाएगा, बात चला लेंगे। अरे भांजी है हमारी, हमने चलाएंगे तो कौन चलाएगा भैया, साफ सी बात, हमें बड़ी फिक्र है उसकी। चलने करूं, ये विचार है मामा के अपनी भांजी के लिए, लेकिन अब मुझे कोई हैरानी ना होती है। हाँ? ये सबसे पहले अपनी घोड़ी जो है मेरी दुकान के सामने से हटा जाते हैं, सुबह सुबह गोबर करके पूरा दिमाग खराब कर देती है, बदबू के मारे मेरा क्या हाल होता बताना। सुन, हाँ? तेरे अंदर से भी बदबू आ रही है, चल भाग यहाँ से भाग। मेरे पास से बदबू आ रही है, कैसी बातें कर रहे हो? इलायची जी हमें छोड़ के नहीं जा सकती। अरे यार, हाय हाय हाय। अबे क्या हो गया ठन ठन? सेठ जी पंचम, तेरे नाम की कोई सड़क ना बनाई जाएगी जो तू अपना नाम सुधार रहा है। बात बता, बात क्या है? अबे सेठ जी यकीन नहीं आ रहा है कि हमारे साथ ये जिंदगी में क्यों हुआ, क्यों क्यों? अबे अबे सुन, पहले तो ये नाक पोछना बंद कर मेरे कुर्से से। अब बताएगा या ना बताएगा? सेठ जी वो हम गोटे लेने गए थे शर्मा जी की दुकान पर और हमें गोटे नहीं मिले, हम गोटे नहीं ला पाए सेठ जी। अबे गोटे ना ला पाया तो इसमें इतना रोने की क्या बात है, हैं? गोटे ही तो है, इतना भावुक क्यों हो रहा है? अबे सुन, अगर फिर से रोया ना तू इस बात पे तो गोटे तेरे मुंह में दे दूंगा, बता रहा हूं। बात कर रहा है बेकार की। अच्छा है, सब धंधा तो सही चल रहा है, आपने पैसा कमा लेंगे छटंकी अपने आराम से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओफो, 2 3 4 ये तू यहाँ क्या कर रहा है? मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये पूछ रहे हो आप? हाँ मैं पूछ रहा हूँ यहाँ क्या कर रहा है? टेबल में लाड़ के कुछ ना भैया, कुछ ना कर रहे हैं। ये घोड़ी हमें गाना सुनाना चाह रही है, उसका इंतजार कर रहे हैं। अरे घोड़ी एजेंसी के मालिक से बात कर रहा है भाई, तू किससे बात कर रहा है बदतमीज आदमी? अरे क्यों इस बेजुबान के पीछे पड़ गया है? हाथ धो के खोल के गाली भी ना दे पाएगी, कुछ भी सुना ले। खोल लिया मुंह का कटर, साफ कर लिया तूने? आगे बोल, छटंकी के पास टाइम नहीं, धंधा कर रहा है, चल निकल अपने आगे काम कर। अरे मेरी सुन ले मेरी ना शादी तय हो गई है।
अरे शादी तय हुई तेरी यार, कमाल कर दिया तूने यार। भाई किससे हो गई तेरी शादी, ये तो बता कम से कम। कुछ ना पूछ भाई, कुछ ना पूछ, मुझे खुद पता ना चला। मतलब ऐसा मामला हुआ, चट मंगनी पट ब्याह हो गई। अब घोड़ी चाहिए मुझे, तो ऐसा है घोड़ी की बुकिंग कर। मैं मतलब एक दिन का मामला है, सब घोड़ी चाहिए। कब चाहिए तेरे को? परसों सुबह। परसों सुबह? देख भैया ऐसा है कि परसों तो हो नहीं पाएगा, अभी बहुत मुश्किल है भैया, बुकिंग चल रही है। किसी की बर्बादी होने, मतलब शादी होने वाली है, तो नहीं हो पाएगा, मुश्किल है बेटा, आगे बढ़ ले। सुन, हाँ बता। डबल पैसे दूंगा, घोड़ी बुक कर। ऐसा है तुझे घोड़ी चाहिए तो ट्रिपल लगेगा। ऐसा है तुझे घोड़ी चाहिए तो ट्रिपल लगेगा। क्लियर सी बात है, वरना छटंकी इज वेरी बिजी आदमी यार। जस्ट शटन है द फैट मैन दैट कंट्रोल फील दैट एंड किट लाइक दैट एंड पापा क्या निकल ले भैया। मैं क्या कह रहा हूँ, सुन, ट्रिपल चाहिए, ट्रिपल पैसे दे रहा हूँ, 3 गुना पैसे ले ले, लेकिन घोड़ी में आज लेके जाऊंगा। ठीक है भैया, कोई ऐसी बात ना है, घोड़ी तो अभी ले जा, लेकिन 4 गुना दे जा भैया, घोड़ी को ले जा, साफ सी बात है, वरना छटंकी इज वेरी बिजी। अभी अभी बात हुई ना 3 गुने की, खुद अपने मुंह से बोला ना 3 गुने पैसे चाहिए, अब 4 गुने की अरे यार कैसे यार, देख तू यार, बात सुन ले छोटे यार, धंधा लेके बैठा हुआ है तो सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रहा है यार मेरे। सुन, 100 लोमड़ मरे होंगे ना, तब तू पैदा हुआ होगा। ना भैया पैसे निकाल, साफ सी बात है, घोड़ी लेके जा। लोमड़ा बोल जा, लोमड़ी बोल, कोई टेंशन ना, पैसे से प्यार अरे है। ये मुंह में ठूस ले, मुंह में रख ना, ले। जेब में ठूस दे। ये एडवांस ले, ठीक। हाँ ठीक है। अबे टनाटन। सेठ जी पंचम। अबे हाँ वही। सुन, गुप्ता जी का जा और जाके लहंगों के ऑर्डर ले आ, जाके जा, और जिनसे पैसे ले रहे हैं ना उनसे वसूली करके ले आइयो, सबसे जिन्हें उधार दिया। जा। सेठ जी हम नहीं जा पाएंगे। तेरे पैरों में ना तो मेहंदी लगी है और ना कोई कांटा चुभा है, हैं? तो बरसाती से उड़ के आया तू क्या यहाँ पे बात कर रहा है बेकार की? सेठ जी दरअसल हमें बहुत एक जरूरी काम था, उसके लिए अगर आप हमें एक दिन की छुट्टी दे दें तो। मैं मालिक होकर छुट्टी ना ले रहा हूँ, तुझे नौकर होकर छुट्टी चाहिए, बहुत चुल उठ रही है तुझे छुट्टी लेने की। सेठ जी बस आधे दिन की छुट्टी दे दीजिए, चाहे तो हम शाम को सारा काम निपटा देंगे। प्लीज सेठ जी प्लीज। क्यों चाहिए तुझे छुट्टी, क्यों चाहिए बता? पापा, आजा। मेरे क्यूटी पटूटी पापा। समझ गया ना ना, मैं समझ गया इलायची, समझ गया। दोनों गाल पकड़ के खींचने का मतलब मालूम है क्या? तुझे 1000 रुपए चाहिए। ये बता मुझे कि इतनी बड़ी दौलत का तू करेगी क्या है? पापा पहले तो हक दो यार। तो बता तो। पापा हाँ। पहली बात तो बहुत ही कमाल का हिसाब करते हो आप। ओके हाँ। देखो, मेरी सारी दोस्त ना जनपद जा रही हैं हाँ। शॉपिंग करने के लिए। हाँ। तो सबने अपने पापा से ना 3-3 हजार रुपए लिए हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो 1000 रुपए ही लूंगी। पापा की मेहनत की कमाई है, अब मैं कोई अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थोड़ी हूँ। प्लीज सुन, मैं अमीर बाप हूं या ना हूं, लेकिन तू बिगड़ी हुई औलाद कम ना है, समझ रही है तू? मैं ना दूंगा तुझे पैसे, चल। फाइन, मैं मम्मी से जाके 3000 रुपए ले लेती। एक बार रुक 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 रुक। ये ले, तू और तेरा मामा जो है ना, अपनी माँ को लूटने के लिए इस धरती पे पैदा हुए हो। थैंक यू पापा, थैंक यू। अब ना मैं जल्दी से निकल जाती हूँ, बहुत देर हो रही है, टाइम से पहुंचना। ओके पापा? अरे ठीक है, जा जा जा, जा। ओके बाय। हाँ बाय बाय बाय, आराम से जाइयो। हाँ हाँ बहुत आराम से जाऊंगी। हाँ, और टाइम से आ जाइयो। बिल्कुल टाइम से आ जाऊंगी। देख रहा है आज की औलाद को, बाप कमाए और ये उड़ाए, हद कर दी यार। बस करिए सेठ जी बस। कंजूसी की भी एक हद होती है। पैसे से इतना प्यार, अपनी बेटी की खुशी में तो कभी खुशी देखने की कोशिश करिए। बस आपको पैसे से प्यार है यार। अपने अपने पोटली में डाल के लेके जाएंगे क्या सेठ जी आप ऊपर? और वो भी ऐसी बेटी के साथ जो सेठ जी। मैं सुन, अभी तो इतना जोर जोर से दहाड़ रहा था, अब क्यों रो रहा तू?
अबे, सेठ जी गोटे। अरे यार, किस मनूस गली में मैंने तुझसे कहा कि तू जाकर गोटे ले आ। अरे लोग लहंगे में गोटे लगाते हैं, तू तो गोटे का सदमा ही लगा बैठा यार। हैं? सुन, ऐसे घुट घुट कर रहेगा ना तो दुनिया का तू पहला मर्द होगा जो 10 मीटर गोटे के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। जा, जाके बाहर की हवा खा गया, जा 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 जा। अच्छी हवा चल रही है, वो खा, फिर सब अच्छा लगेगा तुझे। जा। हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं कुछ। अरे कोई बात नहीं, जा, जा। अरे यार, जा। अरे एक सेकंड, इलायची जी लाइए, हमें दीजिए। छोड़े छोड़े छोड़े, हम खिला देते हैं। अब नहीं नहीं प्लीज, आप क्यों परेशान होंगे, रहने दीजिए जीजा जी, मैं रुक रुक कर खा लूंगी, कोई बात नहीं। अरे इलायची जी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना, हम खिलाते हैं आपको। हाँ स्वीट जीजा जी, आप ना जब सब लोग ना घर पे बैठे हुए खाना खा रहे हो ना, ऐसी सेम खिलाना मुझे। भले मम्मी पापा आपको देखे कुछ कह भी दे, तब भी आप रुकना मत, बस खिलाते जाना, खिलाओ ना प्लीज। इलायची जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर सेठ जी ने हमें आपको खाना खिलाते हुए देख लिया ना तो हमें जहर खिला देंगे वो। मजाक कर रही थी जीजा जी। क्या हुआ इलायची जी? सुनिए, अगर आपकी गर्दन में दर्द हो रहा है तो आप प्लीज हमारे कंधे पर अपना सर रख सकती हैं। लेकिन मैं कैसे रख सकती हूँ कंधे पे सर, मतलब ये हक तो आपकी गर्लफ्रेंड का है ना। इलायची जी, ये सब हम नहीं जानते, हम बस इतना जानते हैं कि हम आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और आप हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, और हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकते, बस हम इतना जानते हैं इलायची जी। सुनिए ना, अब ये सब ना मेरे होने वाले पति को नहीं बोलना, वरना ना वो आपको गोली से उड़ा देगा। अब कैसे बताएं आपको कि आपकी किस्मत में शादी लिखी ही नहीं है? क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं। वो दरअसल हमारे कहने का मतलब ये है कि अभी आप स्कूल जाती हैं ना, पढ़ाई कर रही हैं, उसके बाद शादी होगी तो अभी तो बहुत दूर की बात है, तो बस यही कह रहे थे। फिल्म देखिए ना इलायची जी, ये लीजिए। बहुत ठंड लग रही है यार। एक सेकंड, लाइए, आपके हाथ दीजिए, लाइए लाइए इलायची जी, लाइए लाइए। एक सेकंड, दर्द तो नहीं हो रहा आपको? इलायची जी, अच्छा लग रहा है आपको? इससे अच्छा आज तक जिंदगी में कभी नहीं लगा। आरव, बचपन से मेरा एक ही सपना था, हनीमून पर स्विट्जरलैंड जाऊं। तुम मुझे ले जाओगे ना? जानो, स्विट्जरलैंड के हनीमून के लिए तो मुझे अपने गुर्दे बेचने पड़ेंगे। क्या तुम मेरे लिए अपने गुर्दे बेच दोगे? ओह, आई लव यू जानू। चलो चलो, मैं तुम्हारे लिए हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट ले लूं। जीजा जी देखे हो, मोहब्बत में लोग पता नहीं क्या क्या कर गुजरते हैं। वैसे ना मेरा भी बचपन से एक सपना है जो मुझे बार बार आता है। दरअसल मेरा सपना तो ये है कि एक दिन मेरे सपनों का राजकुमार सफेद घोड़ी पर आए मुझे लेने के लिए। पर मैं भी कितनी बुद्धू हूं ना, ये सब तो फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में थोड़ी ना ये सब होता है। इलायची जी, हम आपका ये सपना अधूरा नहीं रहने देंगे। हम आएंगे आपको मिलने सफेद घोड़ी पर ये सफेद घोड़ी कहाँ से मिलेगी अब? अरे लॉटरी, अरे ऐसे कैसे रूठी है? देख देख, मेरी शादी है। अरे अरे अरे
इस टाइम पे अलग घोड़े की तरह बाल लगा के घूम रहा है, समझ में ना आ रहा घोड़ी ये कि घोड़ी ये। लॉटरी थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा खा ले। क्यों भाई छोटे, क्यों मतलब घोड़ी की हेयर स्टाइलिंग की जा रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी मेरी शादी है तो मतलब मेरी खींचने में लगे हो आप हैं? अरे ऐसा कुछ ना है, मैं क्या कह रही हूँ, सुबह से ट्राई कर रही हूँ, मतलब पता नहीं किस मूड में है, आज मुंह ही ना खोल रही है, कुछ ना खा रही है। अरे यार छोटे, ये घोड़ी जो है ना छटंकी की है, तो तू एक काम कर, गले से पैसे निकाल और इसको दिखा, फिर मुंह खोलेगी बेटा, वरना फ्री में ये घास ना खाएगी। अरे मैं कह रहा हूँ मैं सब कुछ कर चुका, आज पता ही नहीं चल रहा क्या चक्कर, क्या समझ ना आ रहा, इसका मूड ही ना बन रहा। अच्छा हाँ तो क्यों तू इतनी टेंशन ले रही है छोटे? मतलब इसने क्या तेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है जो तू अपने हाथ से यूं खिला के उसका व्रत तोड़वा रही है? दरोगा जी मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो हैं, मतलब खींचना है आपको बस। अरे फालतू है साला। साहब जी मैं तो छोटे से कह रहा था, अबे छोटे कल तेरी शादी है, तू फालतू बातें कर रही है यार, हैं? सठिया गया तू? मैं फालतू की बातें कर रही हूँ? अरे समझ ना रहे, मुझे कितनी टेंशन है, शादी मेरी है, मुझे ये टेंशन हो रही है अगर ये कुछ ना खाएगी कमजोर हो जाएगी, मंडप में ना भेज पाओगी, मुझे पता नहीं किसकी बारात में लेके चली जाएगी फिर। अबे तो तू क्यों टेंशन ले रहा है यार? साहब जी है ना, साहब जी ने घुड़सवारी की ट्रेनिंग ली है बे, क्यों साहब जी? हाँ मंगीलाल, पिंकी जी तो 70 कलाओं में निपुण हो रखे, अब क्या क्या गिनवाएगा तू यहाँ? मेरी सुन लो एक बार, सुनो हाथ दियो, एक बार मेरे कहने से, देखो मेरी शादी है, मेरे कहने से एक बार आप ट्राई करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब दो चार बार भी खा लेगी तो कमजोर ना होगी, मुझे टेंशन दूर हो जाएगी, तसल्ली हो जाएगी मुझे। छोटे तो टेंशन मत ले, देख मैं पिंकी जी है ना, बहुत आसान है। करना क्या है, पहले इसको पुचकारो, देखो अच्छा पुचकार, कैसे पूंछ हिल रही है, पूंछ हिल रही है। हाँ अरे देख अभी मैं सिग्नल दूंगा कैसे मुंह खुलेगा इसका। बढ़िया, कुछ खा ले बस, खा ले कुछ खा ले। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, एट 46 स्टूडेंट्स हैं हमारे पूरे स्कूल में, और ये ऐसे इकलौती लड़की है जिसने हमारे पूरे स्कूल का नाम खराब किया है, 4 बार फेल होकर। अरे माता, ये तो देखो पुरानी बात हो गई है, कोई नई बात बताओ, आज क्या किया इसने? अरे आज तो एक क्लास में सो रही थी तकिया लेकर। अब आप मुझे बताइए सेठ जी, ये क्लास में सोने आती है या पढ़ने? वो मेरा सर दर्द हो रहा था इसलिए। अरे तुम तो पूरे स्कूल का सरदर्द बनी पड़ी हुई हो, तुम्हारा सरदर्द कैसे हो सकता है? क्या बोल रहे हैं मास्टर साहब, बता। अरे सेठ जी, पढ़ाई से भी इतनी काम चोरी, पूरी क्लास भक्त बनी पड़ी हुई है इनकी, जो देखो इनका होमवर्क किए जा रहा है। खुद से खाना भी खाती है या आप लोगों को खिलाना पड़ता है? नहीं नहीं, मैं तो कभी भी किसी से अपना होमवर्क करने के लिए नहीं कहती हूँ, वो डेस्क पे मेरी बुक पड़ी हुई देखते हैं तो खुद ही कर देता है कोई ना कोई। अच्छा, मेरी दुकान में भी लहंगे रैक में लगे रहते हैं, तो क्या रैक से कूद कूद के आते हैं खुद बिकने के लिए? बात कर रही है बेकार की। देखिए सेठ जी, मेहनत का एम भले ही ना पता हो, पर आलस का ए अच्छे से रटा है। सेठ जी, अगर यही हालत रही तो इलायची का नाम स्कूल से निकालना होगा। हम बाकी बच्चे नहीं बिगाड़ सकते। अरे देखिए मासा, क्या है कि आप ऐसा मत करो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं इसके सर पे बैठ के इससे होमवर्क करवाऊंगा, बस मैंने कह दिया। अब ये बहुत पढ़ेगी, मन लगा के पढ़ाई करेगी। इलायची जी, आप प्लीज अंदर जाइए।
क्यों? हम कह रहे हैं ना, आप प्लीज अंदर जाइए। ओके। क्या कह रहे थे आप? हाँ, कि एलआईसी जी मेहनती नहीं है, आलसी हैं, कामचोर हैं। आप जानते क्या है एलआईसी जी के बारे में? इनकी तारीफ। ये मेरी दुकान में काम करता है लड़का। देखिए, अगर एलआईसी जी को नहीं पढ़ना है तो वो नहीं पढ़ेंगी, और अगर वो फेल हो रही हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे आप? इंसान की जिंदगी की कीमत किसी मार्कशीट से बढ़कर है। और क्या कह रहे थे आप? एलआईसी जी का नाम काटेंगे ना आप स्कूल से? काट लीजिए। वैसे भी हफ्ते 2 हफ्ते में आप यही कहेंगे कि जैसे भी थी, दिल की बहुत अच्छी थी। अबे क्या पक रहा है तू? क्या पक रहा है? सेठ जी, हमें बोलने दीजिए। उनकी उम्र ही क्या है ये सब सहन करने के लिए? और सेठ जी, कब तक? कब तक सेठ जी? ये सब क्या था? अरे वो माँ साहब, क्या है कि मैंने ऐसे भेजा था शर्मा जी के यहाँ गोटे लेने। अब वहां गोटे मिले ना। अब वही बात जो है गोटे वाली, इसने अपने दिल पे लगा ली, इसे सदमा लग गया उसका। लगता है सभी के स्क्रू ढीले पड़े हुए हैं। चलता हूं मैं। इलायची के पापा, ये गोटे न मिलने पे कौन रोता है? इतना गहरा असर? हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे मालूम है इसका सदमा लगा हुआ है। अब क्या है कि अपने काम का दीवाना है, लेकिन मेरे लिए तो अच्छा ही है। तो भाग्य फूट गया। अभी तेरी शादी ना हुई है। हाँ। तू देख कुआरा है, अकेला, कोई बात ना, हम तो आराम से बैठ कर बातचीत करते हैं। हाँ। लेकिन कल के दिन जब तेरी जो तैयारी चल रही है शादी की, भैया शादी हो जाएगी और भाभी आ जाएगी। हाँ। तो फिर तुझसे बात करने के लिए तो मुझे भाभी से इजाजत लेनी पड़ेगी। अरे सेठी, ऐसा ना है, सुनो, एक बार मेरी बात सुन लो। जैसी बातें मैं तुमसे करता हूँ, छिछोरी टाइप की, घटिया टाइप की, वैसी वाली बीवी से कर पाऊंगा क्या? ना तुम बोलो ऐसी बातें मैं बीवी से कर पाऊंगा क्या? हैं? उसके लिए तो तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ना मुझे। हाँ भाई छोटे, अरे क्या हो रहा है? आज तो पिंकी जी ने सुना है कि लोंडे का ब्याह है। पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे दरोगा जी, मैं आप ही को याद कर रहा था, क्योंकि क्या है, मैं अपनी शादी में ना, शादी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको देने वाला हूँ। लालटेन उठाने की? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप जहाँ भी जाते हो ना, लालटेन से रोशनी हो जाती है। मतलब इतना तेज है आपके चेहरे पे। मंगीलाल, तू बस मतलब बहाने ढूंढा कर पिंकी जी की तारीफ करने के लिए प्यार करता है ना पिंकी जी से बहुत ज्यादा। क्या बोले? हाँ, मेरी बात सुन लो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी शादी का जो खाना बनेगा ना, बारातियों का, मतलब सबका, उसकी सारी जिम्मेदारी आप, ये सारा मतलब डायरेक्शन आपका होगा। खाना पीना सब आप सोचोगे, कैटरिंग वैटरिंग सब आपका काम है बस। अरे छोटे, तू चिंता मत कर। अरे तुझे पता नहीं है, पिंकी जी के खाने की चर्चा ना वो अपना नोएडा पुलिस स्टेशन तक हो रखी है। चर्चे हो रहे चारों तरफ। अरे पिंकी जी ऐसा खाना खिलाएंगे बारातियों को, ऐसा खाना खिलाएंगे कि वही ढेर हो जाए। हाँ। शेर की तरह फैल जाएंगे, ये कह रहा था साहब जी। हाँ, अच्छा फिर ठीक है। हाँ। और दरोगा जी, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, सिर्फ मतलब खाने वाने की जिम्मेदारी अकेली ना है। आप मेरी शादी में मतलब प्रॉपर बाराती रहोगे, ठीक है? और बारात यहीं से निकलेगी। देखो तैयारियां चल रही हैं। अच्छा, हाँ, यहीं से। कितने बजे आना है? 7 बजे। छोटे, वो तेरी घोड़ी नजर ना आ रही कहीं भी? अरे दरोगा जी, उसको मैंने दुकान की पिछली गली है ना जो, हाँ, वहां पे बांध दिया है। वो क्या है कि कस्टमर आया था, हाँ, उसके बाल को तर गई।
जी बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, ठीक है ना। तू कहाँ पीछे देख रही है, चल शाम की तैयारी करनी है। अच्छा छोटे तुम मेनू बता दियो क्या क्या बनाना रात को। हाँ हाँ हैं और पिंकी जी तैयारी करते, चल 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 आजा। अरे लेकिन टाइम से आ जाइयो। आ जाएंगे आ जाएंगे। फिर ये कि लड़ी ना लग पाई। उधर उधर। अरे सुन छोटे सुन, जी शादी ना होने देगा मेरी। तू लगा। अबे गुस्सा मत हो यार, शादी वाले ये दिन। आदमी को मैं तो एक मिनट कौन है मुझे दिखा। और उधर एक मिनट मुझे दिखा कौन है। तुम लगाओ लड़ी ये मेरी शादी की। लड़ी लगा रहे तुम चलो तुम चलो। तो तुम लगा लो। तुम लगाओ। लगा रहा हूँ यार। अरे सेठ वही लू, अब तो ना तुझे मुझे कोई बड़ा वाला ना इनाम विनाम देना होगा। मेरे एक झूठ के कारण तेरी फुल ऑन लव स्टोरी चल पड़ी है जीजा जी के साथ। कहाँ यार, जीजा जी के दिल के इंजन ऑयल में ना कुछ भारी प्रॉब्लम है। अरे यार मतलब गाड़ी ना हमारे इश्क की अटक अटक के चल रही है। कहीं मुझे लगता है कि अब 100 की स्पीड पे भागेगी, लेकिन नहीं, ना जाने कहां से कौन सा स्पीड ब्रेकर बीच में आ जाता है। तो क्या करेगी लू? अरे यार सुनो, ये मेरे इश्क की गाड़ी है तो धक्का स्टार्ट करेंगे, लेकिन 100 की स्पीड पे तो इसे दौड़ा के रहूंगी, पक्का प्रॉमिस। हाँ। सुनो, तुझे क्या लगा एक सेकंड। तू इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाएगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? हाँ इलू, मैं क्या करती, मैं कैसे अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती कि धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स पे वो मेरी जिंदगी से निकलती जा रही है। तू बता मैं क्या करती इलू? सुनो बस, तूने ना सही लेकिन तबीयत ने मेरा हाल बता दिया है मुझे। मैं जानती हूँ बहुत जल्द मैं इस पापी दुनिया को छोड़ के जाने वाली हूँ। बहुत जल्द ये यमराज जी डबल सीट करके मुझे यहाँ से दूर उड़ा के लेके जाने वाले हैं। सुनो मेरी सहेली, मेरी बहन, तू वादा कर मुझसे कि तू अपना ख्याल रखेगी, मैं ऊपर से सब देखूंगी। और तू, ये जो जीजा जी है ना हमारे, वो बहुत ही दुखी होंगे, बहुत रोएंगे मेरे जाने के बाद। तू वादा कर, तू उनका ख्याल रखेगी, तू वादा कर बस। इलू प्लीज तू ऐसी बातें मत कर, प्लीज ऐसी बातें मत कर। अब तो हमें बहुत कुछ करना है, हमें 12th पास करनी है इलू इकट्ठे। कहाँ, यहाँ तो मेरी एक्सपायरी डेट मिल गई है मुझे। पर तू मुझसे वादा कर, ये राज तू हमारे बीच ही रखेगी। मम्मी पापा इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इलू राज रखने वाली सेल्फी। इलू कहाँ से लाती है तू इतनी हिम्मत, कहाँ से लाती है? हिम्मत का पर्दा रखना पड़ता है सुन्नू, वरना जो मेरी आंखों में ये दर्द है, ये दर्द सबको दिख जाएगा और मैं ये नहीं चाहती हूँ सुन्नू। एक दिन या 1 घंटा, मुझे नहीं पता कि कितना वक्त है मेरे पास, बस मैं इतना चाहती हूँ ये मौत मुझे गले लगाए उससे पहले वो मुझे गले लगा ले सुन्नू। कौन? वही जो आज तक मेरा एक तरफा प्यार समझ ही नहीं पाया, उसने अपनाया ही नहीं वो प्यार। मैं चाहती हूँ बस एक बार प्रपोज कर दे, प्यार का इजहार कर दे अपना। पर मुझे लगता है ये विश भी मेरे साथ ही चली जाएगी। सुनो मत रो, अरे देख 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 गोटे ले आया, मैं गोटे ले आया। है? ले आया गोटे। अरे अरे सुन तो, अरे गोटे ले आया तो अब क्यों रो रहा है तू? अरे क्या कर रहा है ये? सुन तो, क्यों रो रहा है?
सेठ जी ये घोटे हमें लाने चाहिए थे, मैं हिम्मत ही नहीं थी। अजीब है, गोटे आ गए फिर भी रो रहा है। इतना दिल पे ले लिया इसने गोटों को। अबे दिल पे ना लेते हैं गोटों को ऐसे। तू भी ना, लग रहा है इसका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ रहा है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा इसे। देखो पता है, इलायची जी का बचपन से एक ही सपना रहा है, उन्हें प्यार करने वाला एक सफेद घोड़ी पर आए और अपने प्यार का इजहार करे। और उनका ये सपना हम अधूरा नहीं रहने देंगे। ठीक है, नहीं ठीक है, घोड़ा तो तू बन जाएगा, तेरी हाइट पर्सनालिटी बढ़िया है, लेकिन उस पर बैठने के लिए राजकुमार कहाँ से लाएगा? भाई जब आगरा से निकला था तो थोड़ा दिमाग लेके निकलता। हम जाएंगे इलायची जी के पास उस सफेद घोड़ी पर, हम पूरा करेंगे उनका सपना। पंचम पंचम करेगा उनका सपना पूरा। अच्छा हाँ, ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन भाई एक बात बता, ये सफेद घोड़ी क्यों चाहिए? नहीं मतलब ये काले भूरे घोड़े क्या खट्टी डकारे लेते हैं जो उनको पसंद नहीं आएंगे? देख भाई तू समझ नहीं रहा है, लड़कियों के अपने सपने होते हैं, और तू ये सब छोड़ और ये बता कि सफेद घोड़ी कहाँ मिलेगी? कहाँ सफेद घोड़े? यार अभी तो यहाँ नाड़े से बांध के रखा था, पता नहीं कहाँ। ओह लगता खुल के भाग गया है। ये क्या फालतू के जवाब दे रहा है यार तू? अगर तू फालतू के सवाल कर रहा है तो फालतू के जवाब मिलेंगे। बात कर रहा है यार, मैंने क्या घोड़ों का अस्तबल खोल रखा जो मेरे पास घोड़े रख के? चल चलते हैं बाहर, चल के देखते हैं, मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। एक तो सफेद ही घोड़ी चाहिए। देख पिंटू, चाहे जो भी हो जाए हमें सफेद घोड़ी चाहिए ही चाहिए। हम इलायची जी की आंखों में वो चमक देखना चाहते हैं, वो खुशी देखना चाहते हैं, वो प्यार देखना चाहते हैं। अब चाहे जो हो जाए हम उनका ये सपना पूरा करके रहेंगे।